भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का सदैव विरोध किया है। मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके जो इनके विचारों को फैलाने वाला व्यक्ति है, उसके ट्वीट क्या कहते हैं। ये अमित मालवीय है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारों को फैलाने वाला प्रमुख व्यक्ति है। और ये क्या कहता है? ये कहता है आरक्षण ने हमें फेल किया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी के विचारों को जो व्यक्ति फैलाता है, अमित मालवीय, वो कह रहा है आरक्षण ने हमें फेल किया है। वो कह रहा है पिछड़ा वर्ग का जो व्यक्ति 50,000 रुपए प्रतिमाह कमाता है उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। वो महिला आरक्षण के खिलाफ बोल रहा है। वो हर तरह के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है। यही तो बीजेपी की विचारधारा है, यही तो आरएसएस की विचारधारा है, यही तो बार बार मैं कह रहा हूं। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, अमित शाह जी और मोदी जी चाहे जितनी सफाई दें, अब बात उनके हाथ से निकल चुकी है। पूरा देश ये बात जान चुका है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीती तो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खत्म करेगी। आरक्षण की व्यवस्था जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को मिलती है, उस व्यवस्था को खत्म करेगी और इस देश के अंदर चुनाव को खत्म करेगी। और इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। संघ के भागवत जी कह चुके हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। मोहन वैद्य जी संयुक्त महासचिव हैं आरएसएस के, वो तो यहां तक कह चुके हैं कि आरक्षण से अलगाववाद फैलता है। अमित मालवीय जो बीजेपी के, मोदी के, आरएसएस के, अमित शाह के विचारों को फैलाता है, जन जन तक पहुंचाता है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को पहुंचाता है, उसने तो यहां तक कहा है कि आरक्षण ने हमें फेल किया है, आरक्षण ने हमें पीछे किया है, ओबीसी का आरक्षण नहीं होना चाहिए, हर तरह का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो यही बात मैं दोहरा रहा हूं। इसलिए अमित शाह की किसी सफाई से कोई बात बनने वाली नहीं है। इस देश के दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, इस देश के लोग बीजेपी की मंशा, उनकी नीयत जान चुके हैं। सूरत में चुनाव खत्म हुआ, 5-6 राज्यों की सरकार गिराकर इन्होंने तोड़फोड़ करके सरकारें बनाई। चंडीगढ़ में बगैर वोट के चुनाव जीत जाते हैं। तो ये सब जो इन्होंने कांड किया, और अभी दिल्ली में मेयर का चुनाव जो इन्होंने कैंसिल किया, अरुणाचल में 10 विधायक इन्होंने बगैर चुनाव के जीत लिया, तो ये सब जो इन्होंने किया, इससे बहुत स्पष्ट और साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खत्म करेगी। क्योंकि भारत के लिए बाबा साहब का संविधान है और भाजपा के लिए भागवत का संविधान है।